हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 05 और अपना चल रहा है सीरीज, बहुत प्यारा सीरीज आईटी फाउंडेशन का। बेटे, जो लेक्चर 4 में हमने 5 क्वेश्चन कवर किए थे, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है बेटे, जो लेक्चर 5 में हम कवर करेंगे वो भी क्वेश्चन सारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं। मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चन है बेटा, वो लेक्चर 5 लास्ट होगा, उसके बाद में स्काई लेवल का क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेटे देखो, आईटी फाउंडेशन सीरीज चल रहा है तो क्वेश्चन का लेवल टफ तो होगा ही होगा। ठीक है, जहां पे आपको सोचने पे क्वेश्चन मजबूर जरूर करेगा बेटे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 हमसे कहता है इफ 10/3 into 3 tending to power x minus 3 tending to power x minus 1 is equal to 81. Find the value of x. ठीक है, कह रहा यदि this minus this is equal to 81 then find the value of x. ठीक है, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले बेटे सॉल्यूशन लिखो और जो गिवन है उसे कॉपी करो। तो 10/3 into 3 tending to power x minus 3 tending to power x minus 1 is equal to 81। अब जरा सा सोचो कि आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, सोचो, हम रुक जाते हैं बेटे। अगर इस क्वेश्चन में हम ऐसा करें कि इसको जो है ओपन करके लिखें, इस लॉ पे बेस्ड है, तो जरा सा देखिए, e टेंडिंग टू पावर m इंटू e टेंडिंग टू पावर माइनस n इज इक्वल टू e टेंडिंग टू पावर m माइनस n के फॉर्म में है। और 81 को हम ब्रेक कर देते हैं, तो 81 को हम लोग पता है पिछले क्वेश्चन 1 या 2 में हमने इसका फैक्टर किया था, तो 3 टेंडिंग टू पावर 4 आया था। ठीक है, 10/3 इंटू 3 टेंडिंग टू पावर x माइनस 3 टेंडिंग टू पावर x इंटू 3 टेंडिंग टू पावर माइनस 1 लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर 4। ठीक है, यहां तक प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करें, अगर देखें बेटा, तो यहां से अगर हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, तो 3 टेंडिंग टू पावर x को कॉमन ले लें। ठीक है, तो बेटे यहां मिलेगा 10/3 माइनस 3 टेंडिंग टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर 4। ठीक है, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, इसको, इसका पावर पॉजिटिव बना दे, तो 3 टेंडिंग टू पावर x इंटू 10/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर 4। ठीक है, और थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें इसको, तो 3 टेंडिंग टू पावर x एलसीएम लेंगे तो 3 मिल जाएगा, 10 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर 4। सब्ट्रैक्ट करोगे जब 10 में से 1 को, तो 9 बचेंगे, 3 टेंडिंग टू पावर x 9/3। ठीक है, ब्रैकेट में रखो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर 4। 3 टेंडिंग टू पावर x इंटू 3 इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर 4। ठीक है, इसे और हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जरा सा देखो, यहाँ पे लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कौन सा लॉ लगेगा, e टेंडिंग टू पावर m इंटू e टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू e टेंडिंग टू पावर m प्लस n। ठीक है, इसको हम अप्लाई करते हैं बेटा, तो 3 टेंडिंग टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू, नीचे लिख लो यार जरा सा, 3 टेंडिंग टू पावर 4। बेटे पावर को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी भी मैं आपको सिखा चुका हूं लेक्चर नंबर 04 में, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू, बेटा ये प्लस है, राइट पे शिफ्ट करोगे माइनस होगा, तो 4 माइनस 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, 3, और ऑप्शन अपना अगर देखें तो ए करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 25 tending to power m divided by 5 tending to power minus 3 is equal to 5 tending to power 5। ठीक है,
क्वेश्चन 7 में हमें m की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए ये सोचें जरा सा। ठीक है, पहले तो हमें ये करना चाहिए कि इनको फैक्टर करना चाहिए। ठीक है, और साइन डिवीजन रख के ही इनकी पावर को हमें पॉजिटिव कर देना चाहिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सॉल्यूशन लिख दिया मैंने। ठीक है, 25 टेंडिंग टू पावर m divided by 5 tending to power minus 3 is equal to 5 tending to power 5। ठीक है बेटे, मैं 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 5। ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर हम कर सकते हैं बेटे, तो 5 का स्क्वायर लिख दिया और होल टेंडिंग टू पावर m है उसे रहने दिया। डिवाइड को हमने चेंज नहीं किया है। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, पावर को पॉजिटिव कर दिया, इज इक्वल टू 5 टेंडिंग टू पावर 5। ठीक है, चलो ये पावर का प्रोडक्ट हो जाएगा m के साथ में, 5 टेंडिंग टू पावर 2m आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बेटे इसे मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ध्यान दो जरा सा, मल्टीप्लाई में लिखेंगे बेटा तो क्या होगा, 1/5/3 और ये प्रोडक्ट आ जाएगा 1 के साथ में, यानी कि 5 टेंडिंग टू पावर हम डायरेक्ट 3 लिख दें। ठीक है, तो 5 टेंडिंग टू पावर 3 इज इक्वल टू 5 टेंडिंग टू पावर 5। अब देखो बेटे, दोनों का बेस सेम है तो ये लॉज यहां से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लॉ अप्लाई होगा तो 5 टेंडिंग टू पावर 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टेंडिंग टू पावर 5। ठीक है बेटे, पावर को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, तो क्या मिलेगा हमें, 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 2m इज इक्वल टू 5। बेटे प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में, ये वैल्यू को मैं राइट पे शिफ्ट करूंगा तो -3 होगा। ठीक है, 2m इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटे हमें यहां से 2 मिल जाएगा, तो m इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करेंगे बेटे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। m का वैल्यू क्या आया, 1 आया। देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी अपने यहां करेक्ट है। तो बेटे इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत तेजी से आप सोल्यूशन कर लेंगे, क्योंकि मुझे तो समझाना पड़ रहा है ना, तो उसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है यार कि मैं सॉल्व करके डायरेक्ट अपने आप में आपको समझा दूं। ठीक है, डायरेक्ट आने वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूं। बेटे मुझे शो करके दिखाना पड़ता है कौन सा चीज कहां से आया है। ठीक है, तो बेटे पहले यहां तक कॉपी किया जाए और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन 8 देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ 64 tending to power a is equal to 1/256 tending to power b, then 3a plus 4b equals 3a plus 4b equals किसके इक्वल्स होंगे, 2 के, 4 के, 8 के या 0 के। ठीक है बेटे, हमें मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन के बारे में आप इंफॉर्मेशन जरूर देना कि आपको कैसा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लगा। ठीक है बेटे, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, और मैंने उनका सॉल्यूशन कराया। बेटे इसका जो है आपको फीडबैक देना आपका काम है। ठीक है, कि मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किया वो कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि बेटे जब तक आप मुझे गाइड नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि हम आपको किस तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको वाकई में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, मैंने कहा ना कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से ऐसा लेके आए हैं कि हर एक क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर करेगा, मतलब कि डायरेक्ट बेटा यूं ही सॉल्यूशन नहीं हो जाएंगे। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा। तो बेटे इसके बारे में हमें जरूर आप बताना। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो यार। ठीक है, 64 टेंडिंग टू पावर a इज इक्वल टू 1/256 टेंडिंग टू पावर b है। ठीक है, हमसे पूछा है कि 3a प्लस 4b किसके बराबर होगा, ये हमें बेटे पता करना है। ठीक है, अगर बेटे हम ऐसा करें कि इसको फैक्टर कर दे, इसको फैक्टर कर दे। ठीक है, तो
अगर ऐसे करें तो 64 को बेटा आप तोड़ने के लिए जाओगे ना तो 2 से लगा लो, कोई बात नहीं है 2 से लगाना चाहो, लेकिन बेटे हम 4 से लगा रहे हैं, इसीलिए 4 से लगा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ चाह रहे हैं ना कि 3a आ जाए। तो बेटे जो 64 लगाओगे ना तो ये 16 आ जाएगा, 4 से लगाओगे 4 आ जाएगा, यानी कि 64 है ना, 64 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 का पावर 3 और 256 है ना, 256 इज इक्वल टू बेटे हम लिख सकते हैं 4 टेंडिंग टू पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं 64 को 4 से, 4 चौका 16 का 6, 24 25 256 नहीं होता। ठीक है बेटे, तो 4 टेंडिंग टू पावर 3 और होल टेंडिंग टू पावर a, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 टेंडिंग टू पावर 4 होल टेंडिंग टू पावर b। ठीक है बेटे, इसको मल्टीप्लाई कर दो पावर है दोनों पावर का, तो 4 टेंडिंग टू पावर 3a इज इक्वल टू, ठीक है, पावर का प्रोडक्ट करो बेटे तो 1/4 टेंडिंग टू पावर 4b आ जाएगा। ठीक है बेटे, अगर हम ऐसा करें कि इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लें और हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखो हमें तो ये सोचना है कि कम समय में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएं। ठीक है, तो बेटे ये कुछ एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ जाएंगे, 4 टेंडिंग टू पावर 3a इंटू 4 टेंडिंग टू पावर 4b इज इक्वल टू 1। अब बेटे मैंने आपको एक लॉ सिखाया था, याद करो जरा कि a टेंडिंग टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। बेटे क्या मैं अगर 1 को लिखने जाऊं लिख सकता हूं 4 टेंडिंग टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, यही होता है ना बेटे, 1 होता है ना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, तो 4 टेंडिंग टू पावर 3a इंटू 4 टेंडिंग टू पावर 4b को कॉपी कर लिया, ठीक है, 4 टेंडिंग टू पावर 0 कर दिया, क्योंकि बेटे ये 1 के इक्वल में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लॉ अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, e टेंडिंग टू पावर m, भैया सही से लिख रहा हूं, इंटू 8 टेंडिंग टू पावर n विच इज इक्वल टू 8 टेंडिंग टू पावर m प्लस n होता है। ठीक है, तो 4 टेंडिंग टू पावर 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 4 टेंडिंग टू पावर 0। पावर को कंपेयर करो बेटे, जब पावर को कंपेयर करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यही हमें पूछा है कि मुझे ये बताओ 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 4 टाइम्स ऑफ b किसके इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल होगा। क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करें बेटे, इफ x टेंडिंग टू पावर y इज इक्वल टू y टेंडिंग टू पावर x, देन x by y होल टेंडिंग टू पावर x by y इज इक्वल टू x टेंडिंग टू पावर x by y। b में ऑप्शन है आपका x टेंडिंग टू पावर x by y माइनस 1, c ऑप्शन है आपका x टेंडिंग टू पावर y by x, और d ऑप्शन है x टेंडिंग टू पावर y by x माइनस 1। बेटे मैंने किसी क्वेश्चन में ऑप्शन रीड आउट नहीं किए, ठीक है, तो उस चीज को जरा ध्यान में रखना, ठीक है, ऐसे समझदार हो जाए। तो कह रहा है यदि x टेंडिंग टू पावर y बराबर y टेंडिंग टू पावर x, तो मुझे ये बताओ कि x बाई वाई होल टेंडिंग टू पावर x बाई वाई किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, कोई बात। देखो जरा सा ध्यान दो, x टेंडिंग टू पावर y इज इक्वल टू y टेंडिंग टू पावर x। ठीक बेटे, हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू पहले निकाल लें, या तो x की वैल्यू निकालो, जो आपका दिल करे वो निकालो। ठीक है, रिपीट, मैंने कहा कि या तो आप x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकाल लो, ये डिपेंड आपके ऊपर में करता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि y की वैल्यू को यहां से मैं निकाल देता हूं। अब निकलेगा कैसे भाई, दोनों तो पावर में, इजीली निकलेगा। हम इस पावर को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और ये पावर डिवाइड में आ जाएगा इसका, यानी कि कहना चाह रहा हूं y टेंडिंग टू पावर x इज इक्वल टू x टेंडिंग टू पावर y।
ध्यान रखना बेटे, इस पावर को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे ना तो क्या होगा, y इज इक्वल टू x टेंडिंग टू पावर y बाई x आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, देखो इधर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मान लो आपके पास में 2, तो इस पावर को अगर आप इधर शिफ्ट करोगे बेटे, ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू 2 टेंडिंग टू पावर 1/2 होगा। ठीक है, या तो इस तरीके से आप देखें तो इसकी स्क्वायरिंग हटाते हैं, स्क्वायरिंग नहीं बोले, इसकी पावर को, हाँ चलो ठीक है, स्क्वायरिंग को हटाते हैं तो रूट बैठ जाता है बेटे, तो ये वैल्यू रूट का ही तो होता है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। अब इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं ना, आराम आराम से करा रहा हूं, देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। x बाई वाई होल टेंडिंग टू पावर x बाई वाई। ठीक, अब बेटे क्या करते हैं कि जहां y है वहां पे हम ये वैल्यू को रख रहे हैं। ठीक है, जहां पे y है वहां पे हम ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, तो x को ऐसे ही कॉपी कर लिया। ठीक है बेटे, मैं ये वैल्यू रख रहा हूं y के प्लेस पे, क्या कर रहा हूं, y के प्लेस पे वैल्यू को रख रहा हूं, तो x टेंडिंग टू पावर y बाई x। ठीक है, होल टेंडिंग टू पावर कितना है बेटे आपके पास में, x बाई y। ठीक है, फर्दर हम सॉल्व करते हैं इसे, तो अलग अलग कर रहा हूं बेटे, पावर है तो अलग अलग करते हैं। ठीक है, जैसे कि a बाई b है और इसका पावर m है बेटे, तो हम अलग अलग करके लिखते थे ना, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर, सॉरी b का पावर m, b का पावर m। ठीक, उसी प्रकार से इसको लिख रहे हैं, x टेंडिंग टू पावर x बाई y डिवाइडेड बाई यहां इक्वल में लिखो भाई, x टेंडिंग टू पावर y बाई x है, और ये पावर को और आप अलग करके लिखोगे तो x बाई y आ जाएगा, इधर ध्यान दें। ठीक है, x टेंडिंग टू पावर x बाई y डिवाइडेड बाई x। ठीक है, टेंडिंग टू पावर, पहले मैं इसको लिख रहा हूं x बाई y, ये पावर प्रोडक्ट में होगा तो y बाई x। देखो बेटा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। ठीक है, तो x टेंडिंग टू पावर x बाई y डिवाइडेड बाई x का पावर 1 है। ठीक है बेटे, इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x टेंडिंग टू पावर x बाई y इंटू x का पावर -1। ठीक है, अब बेस सेम है, जब आपके पास बेस सेम है तो हम लोग जानते हैं कि पावर का एडिशन हो जाता है। ठीक है, आने की x टेंडिंग टू पावर x माइनस वाई, ठीक है, प्लस -1, ठीक है, इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, x टेंडिंग टू पावर x बाई वाई -1। ठीक है बेटे, ये आपका आंसर हुआ। चेक करो यार, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी यहां से अपना मैच कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 हो गया बेटे। एक क्वेश्चन और कराते हैं, पहले यहां तक कॉपी किया था। क्वेश्चन 10 देखेंगे। क्वेश्चन 10 में हमसे कह रहा है, इफ ब्रैकेट 2 टेंडिंग टू पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज divided by 7 is equal to 6, then x is equal to, यदि 2 tending to power 3x minus 1 plus 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 6 के बराबर है, तो आप मुझे ये बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आइएगा, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखो और जो गिवन है उसको कॉपी करो। 2 टेंडिंग टू पावर 3x minus 1 plus 10, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बेटे 7 है, इज इक्वल टू 6। सोचो यार कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, देखो जरा सा ट्राई करो। अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, अगर जो मेरे माइंड में चल रहा है, तो ये चल रहा है कि आप ऐसा करो, इसको ऐसा ही रहने दो। ठीक है, और इस 7 की जो है
साइन वो चेंज करो। देखो क्या कह रहा हूं, 2 टेंडिंग टू पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 को ऐसे ही रहने दो, इनटू डिवाइड को मैंने बदल दिया मल्टीप्लाई में, तो 1/7 होगा इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसको आप शिफ्ट कर दो राइट पे। ठीक है, तो 2 टेंडिंग टू पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और जरा सा देखो 2 टेंडिंग टू पावर 3x माइनस 1, ठीक है, प्लस 10 इज इक्वल टू ये 42 होगा। ठीक है, देखो भाई देखो 2 टेंडिंग टू पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 42 प्लस 10 है, जब आप शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो माइनस 10 होगा। ठीक है, 2 टेंडिंग टू पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, घटाओ जरा सा तो मिलेंगे यहां से 32, और 32 को अगर आप फैक्टर करने जाओगे तो मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, 2 टेंडिंग टू पावर 5। ठीक है ना, 2 टेंडिंग टू पावर 3x माइनस 1। अब कंपेयर कर लो यार। ठीक है, कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा जरा देखें। ठीक है, कंपेयर करेंगे है ना पावर का, तो मिलेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 3x इज इक्वल टू 5 माइनस तो प्लस 1, 3x इज इक्वल टू 6। ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या होगा 6/3। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू 2 यहां से मिलेगा। ठीक है, देखो ऑप्शन कौन सा है, डी है। ठीक है, तो इस तरीके से यार हमने आपको मॉडरेट लेवल में 10 क्वेश्चन कराए। ठीक है, और फिर से मैं आपको एक बार बोलूंगा कि आप मुझे जरूर बताएं कि आपको मॉडरेट लेवल का जो हमने 2 लेक्चर प्रोवाइड किए वो क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ठीक है, उससे हमें ये हिंट्स मिल जाएगा कि स्काई लेवल में किस टाइप का क्वेश्चन हमें रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटे, तो आप आज हम लोग यहीं रोकेंगे। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़ाई करें।